गोस्वामी जी कहते हैं कृषि निरावही चतुर किसान, कृषि निरावही चतुर किसान, जिम बुध तजहि मोह मद मान। देखो किसान जो होता है ना, आजकल के लोग कहते हैं वो तो किसान मानी अनपढ़, बड़े मूर्ख हैं, ऐसा जो लोग कहते हैं। किसानों को जो अनपढ़ कहते हैं वो बड़े मूर्ख हैं संसार में। हमसे बात तो करें, वो हम उन्हें समझाएंगे। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने किसान को चतुर बताया है। बोलो बताया? क्या भांग खा के लिखी रामायण तुलसीदास जी ने? होश हवास में लिखी है। तुलसीदास जी को चैलेंज करते हैं ऐसे मूर्ख लोग। तुलसीदास जी जैसा विद्वान कौन हो सकता है जिस महापुरुष ने किसान को चतुर बताया है कि किसान चतुर होता है। खेती करने वाले लोगों, अपने मन में उदासीनता मत लाना, किसी प्रकार का मनोमालिन्य मत बनाना, खेती को उत्साह पूर्वक किया करो प्यारे। तुम सब चतुर हो, चतुरों की लिस्ट में तुम्हारा नाम है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजह मोह मद माना। एक प्रमाण में और दे रहा हूं, क्योंकि हमारे श्री राम साय नन्ना जी ने कृषि की बात कही तो मुझे भी करंट आ गया, है नहीं? है नहीं भाई? ये बात तो सही है, बहुत सही बात है। कृषि निरामय चतुर किसाना। ये भारत कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है। यहां ऋषियों की प्रधानता है और कृषि की प्रधानता है। सबसे ज्यादा कृषि भारत में और सबसे ज्यादा ऋषि भारत में। बोलो है भारत में कि नहीं? इसलिए भारत को कृषि और ऋषि प्रधान ही बना के रखना। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं ये कुर्सी प्रधान भी हो गया। कुर्सी की लड़ाई इस देश में बहुत होने लगी। क्यों भाई? कुर्सी की खींचातानी मची रहती है। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, प्रधानता दो ही की है, कृषि और ऋषि। एक आपको बहुत अच्छी बात बताएं, महाराज श्री जनक जैसा विद्वान चतुर कौन है संसार में? किसी ने पूछा कि जनक जी कितने बड़े विद्वान हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं जनक जी महाराज तो जासु ज्ञान रवि, ज्ञान के सूर्य हैं। क्या हैं जनक जी? ज्ञान के सूर्य। अब कल्पना करिए आप, सूर्य का प्रकाश अपरिमित है कि नहीं? सूर्य का प्रकाश कहां नहीं पहुंचता है? सूर्य के प्रकाश को जुगनू चैलेंज देगा। बोलो क्या चैलेंज देगा जुगनू सूर्य के प्रकाश को? है? मैं कहता हूं कि कौन सा ऐसा पावर हाउस बना हुआ है विश्व में जो सूर्य के प्रकाश को चैलेंज दे? कृत्रिम प्रकाश बनाने वाले तमाम पावर हाउस हैं। बोलो भाई, तमाम थर्मल पावर हैं, तमाम विद्युत प्रोजेक्ट बड़े बड़े बन के तैयार हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये सब कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं? परंतु शाश्वत प्रकाश बोलो पूरे संसार को कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैं एक बात कहता हूं, बड़ी से बड़ी डिस्पेंसरियां हैं, बड़े से बड़े आज नर्सिंग होम बन गए, बड़े से बड़े चिकित्सालय बन गए, बड़े से बड़े डॉक्टर आज अपने मेडिसिन को सुमेर के शिखर तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, चैलेंज करना उनका व्यर्थ हो जाएगा। अगर रोगी के ऊपर सूर्य की किरण नहीं पड़ती है तो कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन उसके रोग को दूर नहीं कर सकता है।
इसलिए सूर्य की किरण ही महौषधि है। क्या है? महौषधि है सूर्य की किरण। ऐसे सूर्य भगवान जो सर्वत्र प्रकाश दे रहे हैं, ऐसे ही महाराज श्री जनक हैं जिनका ज्ञान सूर्य सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश दे रहा है। ऐसे महाराज श्री जनक के लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसे ज्ञान श्रोमणि महाराज श्री जनक ने भी हल चलाया। बोलो भाई, मूर्ख खेती करता है कि पढ़ा लिखा? बोलो भाई, चतुर खेती करता है कि नहीं करता है? जनक जी ने हल चलाया, इस बात को कोई माइका लाल चैलेंज कर सकता है क्या? कर सकता कोई चैलेंज? जनक जी ने हल चलाया कि नहीं चलाया? और सुनो, केवल जनक जी ने ही हल नहीं चलाया, अकेले हल नहीं चलाया, महारानी सुनैना भी साथ में गई हल चलाने के लिए। सहयोग किया कि नहीं किया? तुम्हारी समझ में बात आ रही है? खेती में तुम भी सहयोग किया करो। ये नहीं कि घर में पड़ी हो डल्लब के गद्दा पे रसमलाई खा रही हो, पति खेत में बेचारा काम कर रहा है। बोलो, साथ में सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रामायण की बात सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। सुनैना जी ने महाराज श्री जनक के साथ जाकर हल चलाया, सहयोग किया कि नहीं खेती में? बोलो, किया सहयोग खेती में? महारानी है वो, सोने के पलंग पे सोती हैं, सोने के पात्रों में भोजन करती हैं, संपूर्ण सुख सुविधा से युक्त उनका जीवन है। इसके बाद भी उन्होंने खेत में जाकर के महाराज श्री जनक के साथ, अपने पति के साथ सहयोग किया। ये रामायण इसलिए तो होती है, इसलिए तो रामचरितमानस में ये सारे प्रसंग हैं। तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, समझ में नहीं आता कौन कौन सी कथाएं लोग सुना देते हैं बस, और कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय, प्रसाद देव हो गई कथा, चलो निपट गया सम्मेलन, है नहीं? अरे भाई, ये कृषि प्रधान देश है, तो हम ऋषियों को चाहिए कि कृषि से पूरे परिवार को जोड़ा जाए। बोलो, जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए? पूरे परिवार को कृषि से जोड़ा जाए। केवल मजदूर को ही कृषि से ना जोड़ा जाए, प्रधानमंत्री को भी कृषि से जोड़ा जाए प्यारे। क्योंकि एक राजा जब कृषि से जुड़ सकता है तो प्रधानमंत्री को कृषि से जुड़ने में कौन परहेज? बोलो, जनक जी हल चला सकते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी नहीं चला सकते हल? रामायण पढ़ें। बोलो भाई, जब जनक जी हल चला सकते हैं तो जनक जी से बड़ा कौन हो सकता है संसार में? जल्दी बोलो। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा बचन किरण मूल कमल विकासा। ऐसे महाराज श्री जनक ने हल चलाया, और हल चला करके वो हल एक घट से टकराया, और जब घट से टकराया हल का फल, हल में फल होता है ना, हल में क्या होता है? फार। अरे वही फार ही को फल कहते हैं। हाँ भाई, अब क्या करें, तुम्हारे यहाँ फार कहते हैं उसको, लेकिन उसी को क्या कहते हैं? हल का फल आगे होता है ना, हल में फल, उसको फार कहते हैं। चलो, तुम्हारे शिवपुरी जिला में फार है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ ना, राजापुर बुंदेलखंड की भूमि, ये भी बुंदेलखंड की भूमि है। बोलो, है कि नहीं? तो ये हल का जो फल था वो एक घट से टकराया, और जैसे ही घट से टकराया तो उसी घट से भगवती सीता का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए जगत जननी की जय।